एपिसोड की शुरुआत में गार्दर कहता है, अर्नेट ये जरूर केटल की फार्म होगी। थोरफिन कहता है, क्या वो अर्नेट का हस्बैंड है? और एनार के ये सब देखकर तोते उड़े हुए होते हैं। जानती कैसा है, वो जरूर अब बड़ा हो गया होगा। वो उसके पास आकर उसे भगाने वाला होता है, लेकिन तभी स्नेक वहाँ पर आ जाता है और उसके घोड़े को मार देता है। एनार भी कुल्हाड़ी उठाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोरफिन उसे रोक लेता है। इसके बाद गार्दर और स्नेक की लड़ाई होती है, जिसमें स्नेक उसे बिना मारे पकड़ लेता है और फोक्स उसे बांध कर ले जाता है। एहिनर उसे कहता है कि ये सही नहीं है। स्नेक कहता है, उसने हमारे एक आदमी को मारा है और उसने बाकियों को भी मारा है, और इस सब के अलावा वो मास्टर को मारना चाहता था और अर्नेट को भी चुराना चाहता था, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वो जाते जाते अर्नेट को कहता है, उसके बारे में भूल जाओ अर्नेट, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो अब एक पागल भागा हुआ स्लेव है, और तुम दोनों इस सब में इन्वॉल्व मत होना। अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, एइनार और थोरफिन बैठे होते हैं टेबल में और अर्नेट खाना बना रही होती है। तभी एकदम से एइनार खड़ा हो जाता है। थोरफिन उसे रोकता है और तभी अर्नेट की आवाज़ आती है, एइनार बैठ जाओ, डिनर बनने वाला है। एइनार कहता है कि अभी रात हो रही है, हम गार्दर को यहाँ से भगा सकते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा हस्बैंड मारा जाएगा। अर्नेट कहती है, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं। जब ऐसी चीज़ हो तो कुछ ना करना ही सही रहता है। बस बैठो और तूफान के निकल जाने का इंतजार करो। एनार, अपने आप को तूफान में मत झोंको। एनार कहता है, क्या तुम गार्दर को पसंद नहीं करती? अर्नेट कहती है, हाँ करती है। और फिर अर्नेट अपने पास्ट के बारे में बताती है। हमारी फैमिली स्वीडन के एक गांव में रहती थी, मिडिल क्लास थे। जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो जंगल में एक स्वैम्प पाई गई जिससे लोहा प्रोड्यूस होता था, और उस पर अधिकार को लेकर दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ, और गार्दर का दोस्त भी उसमें इन्वॉल्व था। उसने उसकी मदद मांगी। गार्दर ने गांव में सभी को इसके बारे में बताया। उसने उनसे पूछा कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और अगर हम जीते तो हमें आयरन मिलेगा। और एंड में कंक्लूजन आया कि हम फाइट करेंगे। और यहाँ पर सवर्कल भी ये सब सुन रहा होता है। जब औरतों ने इसके बारे में सुना तो वो काफ़ी शॉक थी, लेकिन औरतें इस डिसीज़न के खिलाफ नहीं जा सकती थी। और फिर सभी आदमी वॉर के लिए गए और सभी बच्चे और औरतें घर को प्रोटेक्ट करने के लिए रुकी। और फिर उनके जाने के कुछ टाइम बाद उन्हें कुछ बोट्स आती दिखाई दी। उन्हें लगा कि वो लोग वापस आ चुके हैं, तो सभी उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे, लेकिन वो कोई और था और उन्होंने उनके विलेज पर अटैक किया, सभी घरों को जला दिया और वुमेन्स को स्लेव बना दिया। और आज जब मैंने गार्दर को देखा तो मुझे उससे काफ़ी डर लगा। उसने जो भी कुछ सहा है उसने उसे बदल दिया, और अब वो खुद ही एक तूफान है। लेकिन इस बार मैं अपने बच्चे को बचा लूँगी। मतलब उसके पेट में मास्टर कैटल का बच्चा होता है। इसके बाद थोरफिन और एइनार वहाँ से चले आते हैं और बचती है सिर्फ अर्नेट, और वो भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी आवाज़ आती है सवर्कल की, जो कि कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम तूफान के निकल जाने का इंतज़ार करोगी। अर्नेट कहती है, मैं सिर्फ उसके घाव का ख्याल रखने जा रही हूँ। सावरकिल कहता है कि जब मैंने तूफान के निकल जाने का इंतज़ार किया तब मैं असलियत में छुप रहा था। ये 20 साल पहले की बात है। और फिर कहानी जाती है सावरकिल के पास्ट में। मेरे बेटे कैटल और एक लड़की को आपस में प्यार हो गया था, लेकिन वो तो ईवे की बेटी निकली। वो आदमी जो कि आसपास के एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। हमें डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना था, और कैटल उस लड़की को बचाने के लिए हमसे लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन उस समय हम आज जितने पावरफुल नहीं थे, और एंड में हमने अटैक ना करने का डिसाइड किया। लेकिन उस लड़की की शादी वाले दिन उन पर अटैक हो गया, और ये किया था उस आदमी ने जो कि ईबे की वेल्थ पर कब्जा करना चाहता था। हमने ये न्यूज़ सुनी और वहाँ पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम तूफान को निकलने दे सकती हो, लेकिन फिर भी वो अपने कुछ निशान छोड़ जाएगा। माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद अर्नेट वहाँ से चले आती है। एपिसोड की शुरुआत में अर्नेट पहुंच जाती है उन गार्ड्स के अड्डे पर जहाँ पर गार्दर को बांध कर रखा होता है, और उसके सामने स्नेक आता है। अर्नेट कहती है कि वो उसे देखना चाहती है, लेकिन स्नेक उसे साफ मना कर देता है। अर्नेट उसके घाव के बारे में स्नेक से पूछती है, लेकिन स्नेक कहता है, मुझे क्या पता, मैं उसकी चिंता क्यों करूँ जिसने मेरे साथियों को मारा है। और फिर एक गार्ड घोड़े लेकर आ जाता है। स्नेक वहाँ से चला जाता है और जाते आते उस गार्ड से कहता है कि अर्नेट को वापस ओल्ड मास्टर के घर पर छोड़ दो। स्नेक के जाने के बाद अर्नेट उस गार्ड से कहती है कि उसे उसके हस्बैंड को देखना है, और गार्ड उसे मना नहीं कर पाता और वो उसे गार्दर के पास ले जाता है। आगे जाकर उसे और भी गार्ड मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम इसे यहाँ क्यों ले आए। लेकिन वो गार्ड कहता है कि मास्टर ने इसे गार्दर के गांव की देखभाल करने की परमिशन दी है।
इसके बाद अर्नेड उसके पास जाती है और वो उसकी रस्सियाँ खोलने को भी कहती है, लेकिन गार्ड्स उसे मना कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू होने लगती है, जिसकी वजह से बाकी के गार्ड्स अंदर चले आते हैं और जो गार्ड अर्नेड को यहाँ लेकर आया था वो वहीं पर रह जाता है। उनके अंदर जाने के बाद वो गार्ड अर्नेड को वापस चलने को कहता है, लेकिन अर्नेड वहाँ बैठ के रो रही होती है। तो गार्ड उसे वापस लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है गार्डर एकदम से उसकी गर्दन पे काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। गार्डर अर्नेड से उसका डैगर लेकर उसकी रस्सियाँ काटने को कहता है और इतने में बाकी के गार्ड्स भी बाहर आ जाते हैं। गार्डर कहता है जल्दी करो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्नेक उस जगह पर आता है और वहाँ पर रस्सियाँ कटी हुई होती हैं और बाकी के जो गार्ड्स होते हैं वो भी मरे हुए होते हैं। और फिर उन्हें पास ही में एक तलवार मिलती है, जिस तलवार को देखकर पता चलता है कि गार्डर जरूर घायल होगा, मतलब कि उन गार्ड्स में से किसी ने उस पर वो तलवार चला दी थी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल होगा। और आसपास कोई घोड़ा भी नहीं था, तो ज़रूर वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। इसके बाद वो अपने बाकी सैनिकों से कहता है कि जाओ और उसे ढूंढो, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एइनार और थोरफिन को। एइनार जगा हुआ होता है और थोरफिन पीछे से उठकर आता है, लेकिन थोरफिन भी सोया नहीं होता, वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। और फिर वो थोरफिन से उस दिन वाली बात के बारे में पूछता है, जब थोरफिन कह रहा था कि वो वॉर और स्लेवरी वाली दुनिया से छुटकारा पाना चाहता है। थोरफिन कहता है, मैं सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। इस बारे में तो कोई शक नहीं कि लोग वॉर की वजह से ही स्लेव बनते हैं। अगर वॉर कम हो जाए तो स्लेव्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन नॉर्डिक लोग वॉर को गलत नहीं समझते। वो सोचते हैं कि तुम जितने ज़्यादा लोगों को मारोगे और जितनी ज़्यादा वेल्थ वापस लाओगे उतना ही तुम्हें इज्जत मिलेगी। इसीलिए फादर्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे फाइट करना है और अपने बच्चों को वेपन्स और आर्मर्स देते हैं और अपनी वॉरशिप उन पर सौंप देते हैं। ये नॉर्डिक लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, उन्हें ऐसा करने से रोकना बहुत मुश्किल है। और फिर एइनार कहता है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी हैं जो कि किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। थोरफिन कहता है, लेकिन अगर ऐसा हो पाया तो मुझे उन्हें और कैरी नहीं करना होगा। एइनार कहता है, उन्हें? थोरफिन कहता है, वो लोग जिनको मैंने मारा उनके भूत रोज मेरे सपने में आते हैं और मुझे डराते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें क्यों मारा। तुम्हारे फादर के मरने के बाद तुम में काफ़ी गुस्सा आ गया था। मैंने जो भी उनके साथ किया मुझे उनका भुगतान करना होगा। मुझे उन सभी को एक ऐसी जगह पर ले जाना है जहाँ पर उन्हें शांति मिल सके, लेकिन मैं अपने लिमिट पर हूँ। मैं उनमें से एक को भी नहीं ले जा सकता। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं ये भुगतान कैसे करूँगा। मैं वो सारा गेहूँ बनाऊँगा जो कि मैंने ख़राब किया। मैं वो सारे घर बनाऊँगा जो भी मैंने उजाड़ दिए। मुझे अपने इन हाथों से उनसे भी ज़्यादा बनाना है। मुझे अभी भी नहीं पता कि इस दुनिया से कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ, चाहे वो सिर्फ एक गाँव हो जहाँ पर कोई भी स्वॉर्ड ना हो। एइनार कहता है, लेकिन फिर तुम उस जगह को बचाओगे कैसे? मुझे भी वॉर से नफरत है, लेकिन जहाँ तुम जाओगे वाइकिंग्स वहाँ भी आएंगे। कभी ना कभी तुम्हें फाइट करना होगा अपनी शांति और आज़ादी को बचाने के लिए। लेकिन थोरफिन कहता है, वॉर का इस्तेमाल पीस को मेंटेन करने के लिए करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, और अगर तुमने किया तो तुम उस खूनी दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। एइनार कहता है, ये तो बस एक सपना लगता है। हमें एक ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वाइकिंग्स ना आ सके। और फिर थोरफिन को एक बात याद आती है और वो कहता है, दूर पश्चिम में समुद्र के पार एक जगह जहाँ का कोई राजा नहीं है, एक जगह जिसके बारे में स्लेव ट्रेडर्स को नहीं पता। एइनार कहता है, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? थोरफिन कहता है, अबे पूरी लाइन तो बोलने दे। हाँ है, मैं उसके बारे में भूल गया था। जब मैं बच्चा था एक सेलर ने मुझे इसके बारे में बताया था, जिसका नाम लेफ था। दूर पश्चिम में समुद्र के पार एक उपजाऊ ज़मीन है। उसने कहा कि वहाँ कोई नहीं रहता। एइनार कहता है, ये तो अच्छी बात है, अगर हम वहाँ गए। थोरफिन कहता है, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो बहुत दूर है और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता, और हम एक नेशन बनाने की बात कर रहे हैं। हमें बहुत सारा सफ़र तय करना होगा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। एइनार कहता है, तुम्हें पता है ये सबसे बढ़िया चीज़ थी जो मैंने सुनी। और फिर तभी वहाँ पर वो गार्ड्स आते हैं और जहाँ पर थोरफिन और एइनार सोते हैं वहाँ पर वो चेक करने लगते हैं। थोरफिन वो देखकर समझ जाता है गार्डर भाग चुका है। और यहाँ पर हमें स्नेक को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मास्टर के घर पे होता है।